राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ पे अपराध हो रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना, अपराध हो रहे हैं ना, तो फिर बीजेपी को टारगेट क्यों ले रहे हो? हमेशा बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ जाता है, उनको मार दिया जाता है, हर समय अब्दुल ही क्यों आता है? कोई राम किशन शाम तो नहीं आता है। हम तो ये नहीं कहते कि भाई उनको मार दो, वो कहते हैं काफिरों को मार दो, काफिर को जहाँ देखो मार दो। गलत के ऊपर बुलडोजर चलेगा। आज आयुष्मान कार्ड बनाया तो क्या मुसलमान का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है? फिर आगे मणिपुर ज्ञान वापी में कोई कुछ बोलेगा? वो बार बार यही बात को ला रहे हैं, मणिपुर और राजस्थान में नहीं हो रहा कांड। राजस्थान का कौन कहाँ जा रहे हैं? वो नहीं जा रहे, वो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, वहाँ कांग्रेस की सरकार है ना, तभी ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम 10 साल 20 साल 50 साल नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट की कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कहाँ से ऐसे कानून हो गया? अच्छा, आपने पढ़ाई क्या करी भाई साहब, मुझे बताओगे? आप मुझे पढ़ाई क्या करी बस इतना बता दो। आप मुझे पढ़ाई क्या करी इतना बता दो भाई साहब, आपने पढ़ाई क्या करी है? मैं हाँ पहली पहलू तो फिर कौन सी पेंशन लोगे भाई साहब? मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, गली का कुत्ता प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन दामोदर दास नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आलम नहीं होंगे। मोदी को तो जिंदा सड़क पर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 8 साल से आबाद हो गए थे, कितना बढ़ लिए? कैसी तुम्हारी कौन सी जनरेशन है जिसने कोठी बंगले खड़े कर लिए? बताओ। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ पे अपराध हो रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना, अपराध हो रहे हैं ना, तो फिर बीजेपी को टारगेट क्यों ले रहे हो? मणिपुर को लेकर लगातार टारगेट। मणिपुर की कोई बात नहीं है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी हो रही है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हो रही है। हम तो ये कहते हैं सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती नहीं है सरकार, तो अपना जेब में भरती है, जो करती है वो काम करती है। कौन सी सरकार कदम उठाई मुझे बताओ ना। एक राम मंदिर का मुद्दा हुआ है सही, एक 370 हटा है, बाकी सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए सरकार ने क्या किया बताओ? हमेशा बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ जाता है, उनको मार दिया जाता है, हर समय अब्दुल ही क्यों आता है? कोई राम किशन शाम तो नहीं आता है? राम किशन शाम का केस सुना आपने? केस ने लड़की को फंसाया और मार दिया, बलात्कार किया, हमेशा अब्दुल ही आता है ना, रहीम ही आता है ना। बड़ी बात कर दी आपने, बहुत ही ऐसे कर दी, सही बात करी मैंने, सही बात करी ना। सनातन के लिए आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी बेस्ट है? मोदी जी बेस्ट है, कोई भी जो सनातन की काम करेगा, जो राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, चाहे कोई भी हो। अच्छा, और भी तो धर्म है, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, ना धर्म का विरोध किया। हम तो यही करते हैं, जो सनातन को मानता है, जो सनातन की बात करता है, जो राम को चाहता है, जो राम का है वो हमारा है, जो राम को नहीं चाहता। हम तो ये नहीं कहते कि भाई उनको मार दो, वो कहते हैं काफिरों को मार दो, काफिर को जहाँ देखो मार दो। ये क्या है? कोई भी कुछ कहते, फतवा जारी कर दे, सर तन से दूजा, ये क्या है सिस्टम है भाई साहब? राजस्थान में देखने को मिली थी कन्हैयालाल जी की सर तन से जुदा उदयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है, उमेश भाई को वहाँ मार दिया था, ठीक है ना, अभी एक और मार दिया था एमपी में कुल्हाड़ी से काट के। ये होता क्यों है? किस हिसाब से होता है बताओ? कड़े कदम उठाने। कौन सी सरकार ने कदम उठाए ये बताओ मुझे? इस सरकार ने कड़े कदम उठाए? कौन सा बलात्कारी को फांसी हुई है बताओ? ये बात प्रधानमंत्री की है क्या? इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है वो क्या मोदी की सरकार को हिलाकर रख दे? तो ये चाहता हूँ, जो अपराध होता है वो अपराध क्यों नहीं रुकता है? सरकार किस कुछ नहीं, सरकार 5 साल आती है, 5 साल से चेंज हो जाती है, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ जो पहले शासन था राजाओं का, वो शासन सही था, न्याय होता तुरंत, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, न्याय होता तुरंत। आजकल न्याय नहीं होता साहब, कोर्ट के चकेड़ी के कचर लगाते रहो, न्याय नहीं होता। क्या होता न्याय? मुझे नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको इतने केस सुना दूं कि आप गिनते गिनते थक जाओ, इतने केस है। अच्छा, तो लेकिन कोई एक सरकार भी तो होगी ना जो इन सबको सही से मैनेज करके। मेरी आज आपने इतनी सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस देख लिया, बीजेपी देख लिया, आपको कौन सा लगता है कौन सा प्रधानमंत्री? मेरी जो समझ की उम्र है 20 साल की, मेरी समझ की उम्र मान लो, बाकी मैं ऐसे 27-28 साल का होगा, 20 साल की मेरी समझ की उम्र, मैंने आज तक किसी सरकार को नहीं देखा इसने अपराधी के खिलाफ ठोस कदम उठाया है। एक योगी बाबा है, वो सही उठा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। फिर तो योगी को प्रधानमंत्री की अभी बात कर रहे थे, क्या उनको बना देना चाहिए? उनको बनाना चाहिए, वो तो सनातन ही जाने, वो तो क्या बिल्कुल बनाना चाहिए योगी जी को। योगी जी प्रधानमंत्री बन के बुलडोजर चलवा देंगे पूरे देश पर। एक तबका ये बात कर, गलत के ऊपर बुलडोजर चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा, गलत के ऊपर बुलडोजर चलेगा, सही के ऊपर नहीं चलाते कभी, सही के ऊपर नहीं चलाते कभी, गलत होगा तो चलाएंगे। वो चाहे वो धर्म देख के बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं, धर्म देख के बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं, वो बुलडोजर चलवा रहे हैं, किस पे चलवा रहे हैं? जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। बात अभी 24 की हो रही है। हाँ? 24 की बात हो रही है, कौन आएगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करेगा वो प्रधानमंत्री, जो आएगा वो प्रधानमंत्री। अभी जो विश्व में जिसका भी प्रचार हो रहा है, जो विश्व में जिसकी विजय हो रही है वो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, जो अपने इंडिया में अपनी छवि नहीं बना पा रहा वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा?
लेकिन विदेशों में नाम नंबर 1 हो रहा है, लेकिन देश के अंदर गालियां मिल रही हैं सुनने को। करते हैं अच्छा तो भी गाली मिलती है, आप अच्छा करोगे तो भी गाली मिलेगी, आप कोई उल्टा सवाल पूछ लोगे आपको भी गाली मिलेगी। कैसा होता है, अच्छा करने वाले को भी गाली मिलती है, बुरा करने वाले को गाली मिलती है। पर ज्यादा लोग जो बोलते हैं कि अच्छा जो ज्यादा अच्छा कर रहा है वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें क्या है? कोई इतना बड़ा दल बना है इंडिया, इसका नाम रखा गया है, क्या इससे मोदी जी को बिल्कुल भी थोड़ा सा प्रभाव नहीं? कोई किसी को परवाह नहीं करेगा, जहाँ जो सत्य होगा वही विजय होगा। ऐसे हाथ बांध के खड़े होने से कोई किसी का कुछ नहीं होता है। हाथ बांध के खड़ा होने से पहले भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, हाथ बांध के खड़े होने से किसी का कुछ नहीं होता है। जो सही करेगा वही आगे जाएगा। विपक्ष बड़े दावे के साथ कह रहा है इस बार गिरा देंगे सरकार। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। विपक्ष ने तो अभी रैली निकाली थी, भारत जोड़ो आंदोलन। भारत किसको जोड़ा? भारत में किसको जोड़ा? भारत को किसी को जोड़ लिया? पाकिस्तान को जोड़ लिया क्या? बीजेपी ने नफरत फैला रखी थी, उसको जोड़ा राहुल गांधी ने। किसने नफरत फैला रखी? कोई नफरत नहीं फैला रखी। आज आयुष्मान कार्ड बनाया तो क्या मुसलमान का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है? हिंदू का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है? हाँ, कोई सी भी मत में को एक स्कीम बता दो जिसमें ऐसा लगता हो आपको कि ये स्कीम मोदी सरकार ने निकाली है तो किसी मुसलमान के लिए नहीं निकाली, किसी हिंदू के लिए निकाली, किसी सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी का साथ, सभी का विकास कर रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है तो जो अच्छा करेगा वो तो है। ऐसा थोड़ी ना कि एक पक्ष को लेकर चल रही है दूसरे पक्ष को लेकर नहीं चल रही है। आज आयुष्मान कार्ड से मेरा 5 लाख का इलाज हो रहा तो सभी का 5 लाख का इलाज हो रहा। ऐसा थोड़ी ना। आप बता सकते हो मुझे किसी मुसलमान को कि मुसलमान के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली हो, हिंदू के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली हो, सिख के अलग अलग कोई स्कीम नहीं निकालते। सब एक देश एक कानून एक भारत होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो सभी के लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सभी के लिए स्कीम निकाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना अभी पेंशन योजना है तो सभी के लिए 1 रुपए में गेहूं मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। अच्छा, मणिपुर में इतनी शर्मनाक घटना घटित हुई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है, विपक्ष लगातार घेर रहा है। देखो हर देश हर प्रदेश में हिंसा होती है, हर प्रदेश में अलग अलग हिंसा होती है, उसका समाधान होता है। हर देश में अलग अलग होती है। अभी राजस्थान में हिंसा होती है, कभी पश्चिम बंगाल कहीं भी हिंसा तो होती रहती है, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता। फर्क ये पड़ता है सरकार को ठोस कदम भी तो उठाना चाहिए। ठोस कदम उठा रही है, ऐसा थोड़ी ना सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार ठोस कदम उठा तक मणिपुर चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन नहीं बोल रहा है? लगी हुई है, सारी सरकार लगी हुई है, सारी सरकार की नजर है वहाँ पर। ऐसा थोड़ी आप मीडिया हो, आप वहाँ पे नहीं हो क्या? आप दुनिया को नहीं बता रहे हो कि मणिपुर में क्या हो रहा? तो मणिपुर में आप बता रहे हो तो दुनिया भी देख रही है। तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है, जो सरकार कर रही है वो भी दुनिया देख रही है। आप बताइए सरकार कैसा काम कर रही है अभी मौजूदा सरकार? सरकार तो बढ़िया ही काम कर रही है। सरकार में कमी क्या है? सरकार में कमी कौन सी स्कीम ऐसी है जो तुमको तुम्हारे काम नहीं आ रही है? अब भैया आयुष्मान कार्ड बोल के गए हैं। अब मेरे ही साले का एक्सीडेंट हुआ था, 5 लाख रुपए का उसको पूरा इलाज मिला है, पूरा इलाज मिला है उसको। और दिल्ली सरकार भी निकालती है स्कीमें, सब कुछ निकालती है। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो ना सिर्फ एक सरकार को, तो पिछली सरकारों के टाइम में बम बड़े फटते थे दिल्ली में। अब मुझे बता दो कितने बम फट गए भाई दिल्ली में? कितने बम फट गए? हेलो, मणिपुर में बम ही तो फट रहा है। फिर आगे मणिपुर ज्ञान वापी में कोई कुछ बोलेगा? कोई तो क्या कह रहे भाई साहब? वो बार बार यही बात को ला रहे हैं, मणिपुर। और राजस्थान में नहीं हो रहा कांड। राजस्थान का कौन कहाँ जा रहे हैं? वो नहीं जा रहे, वो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, वहाँ कांग्रेस की सरकार है ना, तभी ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन राजस्थान पर कांग्रेस चुप क्यों है? चुप रहेगी वो, उसके काम ही है झूठ छाट बोलना फैलाना, इसीलिए तो हिंदुस्तान से साफ हो गई और जो बचा आपकी बार साफ हो जाएगी। अच्छा, कहानी खत्म है। कितना भी ये लोग जोड़ लगा ले, कितना भी गठबंधन लगा ले, मोदी जीता पड़ा है। हाँ, बड़े जोश के साथ गठबंधन जीता पड़ा है, जीता पड़ा। और कुर्सी अभी से खत्म कहानी, अभी से जीता। हाँ जीता पड़ा बिल्कुल, कितना भी। हाँ बिल्कुल जीता पड़ा है, कितना भी जोड़ कल मना करके घुमाएगा उसको, वो सही है। हर राज्यों में वो मेरे बहनों चाहे कुछ भी नंगा करके घुमाएगा, वो सही है, सही है, सही है, सही है। क्या कर रहे हैं? 80 दिन बाद कार्रवाई हो रहा है। भाई राजस्थान में तो क्या हो रही है? खुलेआम हिंदू को काट रहे हो, क्या हो रहा है? वो आदमी नहीं था, दर्जी को काट दिया खुलेआम जाकर, वो आदमी नहीं था। 80 दिन बाद पहले कहाँ था? सरकार कहाँ था? नेटवर्क क्यों बंद? भाई और राज्यों में अभी तो यही हो रहा है। हर राज्यों में ऐसे नंगा नहीं घुमाया, नंगा नहीं घुमाया। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों ऐसे नंगा नहीं घुमाया, सब जगह ऐसे घटिया हरकत नहीं करवाया। में भी यही हो रहा है। कौन करवाया? किसने? नहीं हुआ ऐसे घटिया हरकत। ऐसी शर्मनाक घटना कहीं और राज्य में? अच्छा, अब ये बताओ नुपुर शर्मा के साथ हो तो वो जाती है सुप्रीम कोर्ट उसे कहता है कि आप निचली कोर्ट से क्यों नहीं लेके आए फैसला? कब आता था हमारे पास? अब ज्ञान वापी पे लेके गए अदर कम्युनिटी वाले, तो उनको स्वागत किया गया वहाँ पे। तो एक चीज बताओ, मोहब्बत कहाँ नहीं बट रही? हर जगह तो मोहब्बत बट रही है।
ये मोहब्बत की दुकान क्या आज से लगी थी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो लगा रहे हैं मोहब्बत की मोहब्बत की दुकान आज से लगी। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी लगा रहे हैं। अरे भैया योगी, ये तो अभी कह रहे थे योगी जी इस पे करा रहे, मुसलमानों पे करा रहे, नहीं करा, वो हर किसी पे करा रहे हैं। जो वहाँ पे गलत चीज के लिए कदम उठाएगा उसके साथ किया जाएगा। जो कह रहे हैं योगी जी अगर केवल मुसलमानों पर कार्रवाई करें तो विकास दुबे जीता जागता सबूत है, वो मुसलमान नहीं था, कार्रवाई हुई थी। मुहर्रम के टाइम पे ताजे निकलते हैं, यहाँ पे रैलियाँ निकलती हैं, ईद के टाइम पे रैलियाँ निकलते हैं, सब हिंदू भाई सब लोग अपना आराम से रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, ठीक है। जो उपद्रवी होगा, अगर हिंदू भी कोई उपद्रवी निकला, चाहे वो यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, होना यही चाहिए। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो भाई मणिपुर चिल्ला रहे हैं ना भाई, चिल्लाओ, मणिपुर चिल्लाओ, सरकारी कानून तक ये बात जानी चाहिए ताकि वहाँ पे भी योगी मॉडल आए। जब हिंदुस्तान अगर एक है तो एक कानून होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्या नाम है, ये बड़ा आदमी है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी और छोटा आदमी इस पर कार्रवाई होगी। वो कम्युनिटी, ये बात को समझो, आपको सिर्फ मणिपुर डाल दिया है, अब ये नहीं समझ रहे वहाँ पे किन कम्युनिटी के बीच में हुआ है। ये हर स्टेट में होता है, अब बंगाल के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे भी होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी अगर सरकार कोई कानून ला रही है, कोई मॉडल ला रही है, जैसे यूसीसी की अभी बात हुई, तो कितना विरोध हुआ देश के अंदर? बहुत विरोध हुआ है। आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अब हिंदुस्तान के नागरिक रहने वाले, हम लोग नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, सबका उस टैक्स से कश्मीर में भी पैसा जाता है, वो पैसा कर्नाटक में भी जाता है, तमिलनाडु में भी जाता है और राजस्थान में भी जाता है। सबके लिए अगर समान कानून है तो दिक्कतें किसको हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? दिक्कतें भाई उसी को हो रही है जिसका 2014 के बाद दाना पानी बंद हो गया, जो 2 नंबर से आता था, जिसका दाना पानी 2 नंबर से आता था, इसका दाना पानी बंद हो गया। दिक्कत सिर्फ उसी को है भाई। क्या कह रहे हैं भाई को जानकारी का अभाव है। यूसीसी से लेना, यूसीसी से 2 नंबर के पैसे से लेना क्या मतलब है? आपको पता है यूसीसी क्या है? अभी भी अपने देश में कह रहे ना यूसीसी, एक देश एक कानून है ही नहीं। उसी की तो बात करी जा रही है। एक देश एक कानून, पूरे हिंदुस्तान में एक देश एक कानून नहीं है। यही तो बोला जा रहा है कि अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मुझे पेंशन मिलेगा? पेंशन क्या बात कर रहे हैं? पेंशन की बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, अच्छा आपने एक बात अभी यूसीसी की हो रही थी, क्या ये कानून देश के खिलाफ है? क्या किस तबके के खिलाफ? आपने ये बोला एक देश एक कानून, एक देश एक कानून कहाँ है देश में? अभी मुझे ये तो बताओ। ये कानून लाने की तो बात, कानून बना रखा है, जनता को अपना कानून दे रखा है, कहाँ से कानून है मेरे भाई? जनता को अलग कानून दे रखा है। अरे यही तो कहा जा रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कानून होना चाहिए। आप कह रहे हैं यूसीसी क्या है? तो यूसीसी तो मेरे भाई समान नागरिकता समान कानून, तो आप क्या कह रहे हो? एक लेकिन इसका काफी विरोध किया गया था, समान नागरिकता समान होगा ही ना मेरे भाई। क्यों विरोध हो? नेता लोगों ने अपना कानून बना रखा है, जनता को अपना कानून दे रखा है। एक देश एक कानून तो है नहीं ना, कहाँ एक देश एक कानून? बताओ मेरे को आप। नेता लोगों को अपना कानून है कि नहीं है? एक दिन 1 घंटे की बात करेंगे, एक अलग बात कर रहा हूँ मैं। आप नेताओं के ऊपर बात यूसीसी की उन्हें सब पेंशन मिलेगी। हम 10 साल 20 साल 50 साल नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। कहाँ से एक देश एक कानून हो गया? अच्छा आपने पढ़ाई क्या करी भाई साहब, मुझे बताओगे? आप मुझे पढ़ाई क्या करी है बस इतना बता दो। आप मुझे पढ़ाई क्या करी है इतना बता दो भाई साहब। आपने पढ़ाई क्या करी है? मैं पहली फैलू तो फिर कौन सी पेंशन लोगे भाई साहब? पेंशन नहीं लूंगा भाई। कौन सी पेंशन लोगे भाई साहब? अभी गवर्नमेंट जब वालों को पेंशन मिल रही है। बताओ गवर्नमेंट, आप मुझे ये बताओ, किसी में जाते हो स्कीम पढ़ते हो, पढ़िए कोई स्कीम, कोई सी स्कीम पढ़ ली है? उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ा है तुमने? कुछ पढ़ा है तुमने? अरे स्कीम बताओ। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर, इन्हें पता ही नहीं कुछ यार। पढ़ाई पेंशन की बात का जवाब है क्यों नहीं? क्या वो नौकरी की बात कह रहे हैं, वो नौकरी की बात कह रहे हैं कि सरकारी आदमी को नौकरी मिलनी, पेंशन मिलनी चाहिए। अरे वो कह रहे हैं पेंशन मिलनी चाहिए बिना, वो भाई साहब भी कह रहे हैं पेंशन दे सकते हो। कौन सी? तो भाई विधायक का किसने बोला सरकारी आदमी को एक लमसम अमाउंट मिलता तो है आप सबको? एक सरकारी आदमी जब रिटायर होता है कोई ना कोई, उसका लमसम अमाउंट। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं 2024 गठबंधन। उनसे बात करो। अरे यार एक मिनट, गठबंधन आपको सुनेंगे। गठबंधन मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। अच्छा, मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, गली का कुत्ता प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन दामोदर दास नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आलम नहीं होंगे। क्या बात की? क्योंकि युवाओं का रोजगार छीन लिया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
बेरोजगारी चरम सीमा पर है। से बदतर बता रहे हैं। आपका वक्त खत्म हो चुका है। मोदी ने देश को लूटा है। मोदी देश के युवाओं का नौकरी छीन लिया। भारत की एक एक करके मोदी को तो जिंदा सड़क पर क्या कह रहे हैं पुलिस क्या कह रहे हैं उठा लेगी। भड़काऊ भाषण दिलवा रहे हो आप। हम कहाँ दिलवा रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। पुलिस पहुंच जाएगी 2 मिनट में। बताइए मोदी ने देश को बस लूटा है। कुत्ता बन जाए लेकिन मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इनके विचार। 4 साल से आबाद हो गए थे, कितने बढ़ लिए? कैसी तुम्हारी कौन सी जनरेशन है जिसने कोठी बंगले खड़े कर लिए? बताओ, ऐसे कौन से बंदे तुमने पढ़ा दिए कि ऐसे कि वो यूपीएससी एग्जाम दे, जाके एसएससी का एग्जाम दे? कितना पढ़े हो? इसका ये हाल था कि मेरे पिताजी ने 4-5 मकान खरीद लिए और अब ये हाल है कि मैं एक कमरा नहीं खरीद पा रहा हूँ। अरे लो, इनके पिताजी ने 4-5 मकान खरीद लिए। मोदी जी सरकारी इमारतों को इस तरीके से प्राइवेट में दे रहे हैं जैसे कि इनके बचान की। जवाब ले लीजिए, अब जवाब प्राइवेट में दे रहे हैं और प्राइवेट में जवाब अच्छा सुनो, इसका जवाब देते भाई साहब, इसका जवाब देते। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। मोदी के आने से पहले सफदरजंग घूम के आते और उसके अब सफदरजंग घूम के आओ, जाके देखो स्टेशनों का क्या हाल हो रहा है। अब इतने अच्छे बन रहे हैं, अब तुमको सुख। बहरहाल बहस चलती रहेगी। देश का मुद्दा है अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन बनाया गया है, क्या ये गठबंधन मिलकर मोदी की सरकार को गिरा देगा? फैसला आपके ऊपर है, आप बताइए। देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।